सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के हवाले से ही हम बात करेंगे साबिक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल वावडा से। फैसल वावडा साहब, आपकी क्या राय है आज के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुताल्लिक? आपको लगता है कि क्या असरात होंगे पाकिस्तान की सियासत पर? बहुत शुक्रिया जुनेद साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि पीटीआई के लिए मजीद मुश्किलात शुरू हो गई हैं और अब फॉरवर्ड ब्लॉक और झगड़े और फसादात शुरू होंगे, क्योंकि इनकी नॉमिनेशन तो चेयरमैन ने करनी है और चेयरमैन इटसेल्फ जो है वो चेयरमैन की पोजीशन पर नहीं है। नंबर एक। नंबर दो ये कि इस फैसले ने आज पाकिस्तान को एक इकोनॉमिकल बहरान में खड़ा कर दिया। स्टॉक एक्सचेंज गिर गई है, इसका मतलब बिजनेस कम्युनिटी ने इस फैसले को रिजेक्ट कर दिया है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तीसरी चीज ये कि इससे क्या एक आम आदमी को आज क्या फायदा हुआ है? किसी की गुर्बत कम हो गई, बिजली के बिल कम हो गए, किसी को नौकरी मिल गई, किसी को स्कूल मिल गया, किसी को अस्पताल मिल गया। नंबर चार चीज के आर्टिकल 51 तो सफा हस्ती से मिट गया है इस फैसले के अंदर। ऐसा लग रहा है जैसे रीराइट कॉन्स्टिट्यूशन हो गया और लॉजिक से काम लिया गया है और लॉ से नहीं। तो लॉजिक अगर पाकिस्तान में है लॉ के खिलाफ मुतालिक, तो मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता, ये तो आवाम ने अब फैसला करना है। पांचवी और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये कि आपने जो सवाल था, जुनेद साहब ने केस लेके गए थे, फैसला सुना दिया फैसल के फेवर में। तो मतलब गई थी इत्तेहाद और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, फैसला पीटीआई की तरफ आ गया। पांचवी और आखिरी चीज, जो प्रेयर, जो चीज मांगी नहीं गई थी कोर्ट में, इस्तदाई नहीं की गई थी, उन सब के भी फैसले आ गए। ये पहली दफा हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि अगर मैंने प्रेयर मांगी थी 2 चीजों की तो मुझे 5 चीजों का फैसला सुना दिया गया है। तो मेरे ख्याल से ये कि इससे मजीद पीटीआई के लिए मुश्किलात, तकलीफें होंगी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर झगड़े हो जाएंगे और एक फॉरवर्ड ब्लॉक पीटीआई का आपके सामने नजर आएगा, जिससे मजीद कॉम्प्लिकेशंस होंगी। और आखिरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा था कि रेजोल्यूशन पास हुआ था बैरून मुल्क, और पॉपुलैरिटी और ट्रोल्स और वो रेजोल्यूशन का सब्बे-बाब अगर आप उस कैनवस के अंदर इस फैसले को भी देखें तो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन निकलती है। तो इसका मतलब ये कि लॉजिक, पॉपुलैरिटी, ट्रोलिंग, ये सब चीजें मद्देनजर रखी गई है बनिस्बत के, जैसे मैंने कहा, लॉजिक को मद्देनजर या सियासी मंजरनामे को रख के लॉ को बाईपास करके फैसले हुए हैं। तो जो फैसला फैसल साहब, ये फॉरवर्ड ब्लॉक से आपकी क्या मुराद है? देखिए जुनेद साहब, अभी आपको आइंदा आने वाले 15 दिन के अंदर बहुत सीवियर मजीद फ्रैक्शंस मिलेंगे पीटीआई के अंदर टूट फूट के, और एक फॉरवर्ड ब्लॉक उभर के सामने आएगा। और वो जब फॉरवर्ड ब्लॉक आएगा तो पीटीआई की मजीद मुश्किलात होंगी। और जैसा मैं कहता जा रहा हूँ कि जितना टाइम वो जेल में रहेंगे उतने टाइम तहरीक इंसाफ को फायदा है, और वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब जेल में ही रहें। और अब मजीद जो फ्रैक्शन आएगा और जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा इस 15 दिन के अंदर सेनेट के अंदर या रिजर्व सीट के अंदर, वो इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देगा कि मजीद इसके इतने टुकड़े हो जाएंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा पीटीआई के। तो आपके इल्म में है पहले से ही कि उस फॉरवर्ड ब्लॉक को कौन लीड करेगा? जुनेद साहब, ये बात ज्यादा बेहतर होगी अगर मैं 15 दिन बाद आपसे कहूँ। अच्छा, ठीक। बहुत शुक्रिया। सेनेटर फैसल वावडा, साबिक वफाकी वजीर, जियो न्यूज़ से बात कर रहे थे।